हेलो एवरीवन। एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 का प्रोविजनल अलॉटमेंट रिजल्ट कल डिक्लेयर किया जा चुका था। कट ऑफ आप सभी ने देखा, कट ऑफ काफ़ी हाई गया हुआ है। मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में ही बता दिया था कि जो 24,500 तक के जो कट ऑफ आने के पहले या 25,000 रैंक तक कट ऑफ तो नहीं जाने वाला है, लेकिन कट ऑफ का जो प्रिडिक्शन था कट ऑफ उससे ज़्यादा हाई गया है। कट ऑफ हाई क्यों गया है? क्या केवल और केवल सीट ब्लॉकिंग की वजह से ही जो कट ऑफ है वो कट ऑफ इतना हाई चला गया है? कितनी सीट ब्लॉकिंग हुई है, क्या डेटा है, हर एक चीज़ इस वीडियो में बात करेंगे। और फाइनली मैं आपसे बात करूंगा कि एमसीसी का जो ऑल इंडिया कोटा स्टे वैकेंसी राउंड होगा उसमें आप क्या एक्सपेक्टेशन जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक चीज़ और, मेरी प्रीवियसली वीडियो पे एक स्टूडेंट्स का कमेंट था, तो ये करेक्ट टाइम है। अब आपको ये डाउट आपका जो था एक स्टूडेंट का, ये करेक्ट टाइम है आपके सवाल का आंसर देने का। मैं एक सवाल बता देता हूँ। स्टूडेंट का एक कन्फ्यूज़न था कि सीट ब्लॉकिंग वाली बात तो ठीक है, स्टूडेंट को समझ में आई हुई है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट का मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में बताया था कितनी सीट मैट्रिक्स आई हुई है तो कट ऑफ किया जा सकता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का बेसिकली डाउट ये था कि सीट ब्लॉकिंग का मतलब ठीक है, लेकिन जो सीट अगर कम आई है तो बच्चे भी कम आएंगे। इनका कहना ये था क्योंकि राउंड सेकंड में जो बच्चे सीट छोड़ेंगे, सीट छोड़ने की जगह उन्होंने अपग्रेडेशन पे डाला हुआ है, तो फिर वो यहाँ से उसी सीट के लिए नहीं आएंगे, जो वैकेंट सीट है वो उनके लिए नहीं आएंगे। बेसिकली इस बच्चे का डाउट ये था कि सीट ब्लॉकिंग होगी वो तो ठीक है, लेकिन अगर राउंड 2 के बाद राउंड 3 में सीट कम आई हुई हैं, इसका मतलब ये है कि जो बच्चे राउंड 2 में हैं उन्होंने अपग्रेडेशन पे डाला हुआ है, तो राउंड 2 में बच्चे, राउंड 3 में बच्चे भी जो है वो यहाँ पे कम आएंगे। तो फिर यहाँ पे कट ऑफ कैसे हाई जा सकता है? कट ऑफ को तो लो ही जाना चाहिए। तो अब वो चीज़ आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि आपको जो चीज़ मैं बता रहा हूँ समझ में आई है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको कुछ डेटा बताता हूँ। आप जब एमसीसी का अलॉटमेंट देखेंगे तो एमसीसी के अलॉटमेंट में सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया जाता है, उसके बाद आपकी रैंक, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अलॉटमेंट वगैरह दिया होता है। इस सीरियल नंबर से ये पता चलता है कि टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया हुआ है ऑल इंडिया कोटा में। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि राउंड 3 में आखिर हुआ क्या है। आप एक डेटा याद रखिएगा कि राउंड 3 में जो टोटल सीट्स आई हुई थी वो टोटल सीट्स ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूँ तो जिसमें एम्स वगैरह बीएचयू की सीट हटा के जो सीट थी वो केवल और केवल 2485 सीट थी। अब ध्यान से समझिए कि राउंड टू में अगर मैं बात करूँ तो AIR 5001 तक लेके AIR 5001 तक जो सीरियल नंबर था जो बच्चे का वो यहाँ पे 3923 था, जो कि यहाँ पे राउंड 3 में इंक्रीज़ हुआ है। और AIR 5001 तक का जो बच्चा है उसका जो सीरियल नंबर अब यहाँ पे हुआ है वो 3942 हुआ है। आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देख सकते हैं कि यहाँ पे 19 स्टूडेंट्स क्लियरली आपको देखने को मिल रहे होंगे कि 19 फ्रेशली रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, जो फ्रेशली अलॉटेड स्टूडेंट्स हैं जिनको राउंड 3 में अलॉटमेंट मिला है। इसके पहले उनको ऑल इंडिया कोटा में कहीं पे भी किसी भी राउंड में अलॉटमेंट उन्होंने नहीं लिया था। ओके, तो अब ऐसा नहीं है कि जो 5000 रैंक तक के नीचे के जो बच्चे हैं, 5001 रैंक तक के नीचे के जो बच्चे हैं, इनको इनके स्टेट में कॉलेज नहीं मिला होगा। 100% इनको इनके स्टेट में कॉलेज मिला होगा, वो भी एक बेस्ट कॉलेज मिला होगा, स्टेट का अच्छा कॉलेज। कई सारे स्टेट में, जैसे मैं कह सकता हूँ यूपी, अलग भी स्टेट, कोई भी स्टेट हो, तो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 के कॉलेज इनको यहाँ तक इस रैंक तक के बच्चों को ज़रूर मिले होंगे। ऑल इंडिया कोटा से भी सेम स्टूडेंट्स को, देखिए 5000 रैंक तक के 3900 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मोस्टली बच्चे ऑल इंडिया कोटा में आ रहे हैं। तो इनको पहले राउंड में या दूसरे राउंड में ऐसा नहीं था कि इनको अच्छा कॉलेज मिल जाता, लेकिन अब इन बच्चों ने यहाँ पे अलॉटमेंट जो लिया हुआ है वो राउंड 3 में लिया। मैं इसमें से एक बच्चे की बात बताता हूँ। एक बच्चा है जिसकी 4994 समथिंग जो रैंक है, उसने अब यहाँ पे जाके एम्स का अलॉटमेंट लिया है, वो भी राउंड 3 में। तो ये जो बच्चे हैं इनके पास ऐसा नहीं है कि स्टेट कोटा में सीट नहीं होगी, बिल्कुल इन बच्चों के पास स्टेट कोटा में भी सीट होगी, लेकिन इन्होंने फ्रेश सीट आके राउंड 3 में ली हुई है। तो अब या तो ये बच्चे इस सीट को रखेंगे या फिर ये बच्चे स्टेट कोटा की सीट को छोड़ेंगे। लेकिन नुकसान यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये जो सीट ब्लॉकिंग है इसका नुकसान पता है किस बच्चों को हुआ है? जो लो रैंक के बच्चे उनको नुकसान हुआ है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो आपके 5001 रैंक तक के जितने भी जो 19 बच्चे हैं, ये सभी के सभी बच्चे, मान लीजिए मैं बात करता हूँ कि ये सभी के सभी बच्चे राजस्थान से हैं, या फिर मान लीजिए ये बच्चे सभी के सभी यूपी से हैं। अब ये केवल और केवल ऑल इंडिया में सीट ले लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, ये 19 सीट जो है वो केवल और केवल ऑल इंडिया वाली सीट्स ये ले लेते हैं और ये अपने रिस्पेक्टिव स्टेट में सीट छोड़ देते हैं। तो वो केवल और केवल बेनिफिट उस पर्टिकुलर स्टेट के स्टूडेंट्स को मिलने वाला है 5 राउंड की काउंसलिंग खत्म होने के बाद। अगर ये बच्चे स्टेट में ही रहते और ये सीट ब्लॉकिंग यहाँ पर नहीं होती
या फिर ये पहले से अपनी स्टेट की सीट ब्लॉक नहीं करते। अगर ये राउंड 2 में अपनी स्टेट की सीट ब्लॉक नहीं करते, राउंड 2 में अपनी स्टेट में अलॉटमेंट लेने की बजाय केवल ऑल इंडिया कोटा का वेट करते, तो जो और बच्चे थे स्टेट के वो स्टेट में कॉलेज ले लेते, तो फिर वो ऑल इंडिया की सीट आके ब्लॉक नहीं करते। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों की वजह से जो नुकसान हुआ है वो अदर स्टेट के बच्चों का ऑल इंडिया कोटा में, साथ ही साथ जो लो रैंक के बच्चे हैं उनका नुकसान हुआ है। सेकंड डेटा देखिए, 5,000 से आगे ऊपर बढ़ेंगे 10,000 रैंक तक। 10,000 रैंक तक राउंड 2 और राउंड 3 में क्या चेंजेस आए। 10,000 रैंक तक जो आपका राउंड 2 में जो सीरियल नंबर था वो बच्चे का था 6277, जो कि यहाँ पे आके आपका राउंड 3 में आके हो गया 6436। आप देख लीजिए कितना चेंज यहाँ पे आया हुआ है। नियरली अबाउट आप देख सकते हैं कि आपका 159 का जो चेंज है वो यहाँ पे आया है। 159 का चेंज आया है। तो 19 बच्चे पहले ही अप्रॉक्सीमेटली 5,000 के ऊपर के बाद आपके जो 140 बच्चे जो हैं वो आपके यहाँ पे इंक्रीज़ किए हैं। 140 स्टूडेंट्स ऐसे आए हुए हैं जिन्होंने राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट लिया हुआ है। और नीचे के डेटा मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं आपको बात करता हूँ ऑल इंडिया रैंक 14,999 पे। आप यहाँ पे सिनेरियो देखिए क्या बनता है। राउंड 2 में जो आपका सीरियल नंबर बनता था वो 8591 था, जो कि राउंड 3 में आके 8941 हो गया। आप क्लियरली चेक कर सकते हैं, एमसीसी की वेबसाइट पे जाइए, दोनों डेटा को चेक कीजिए और रैंक वाइज देखिए। यहाँ पे आते आते ये नंबर जो है वो यहाँ पे 350 हो जाता है। कितना हो जाता है? 350 हो जाता है। और बात कीजिए तो मैं आपको और नीचे डेटा दिखाता हूँ। आपकी ऑल इंडिया रैंक 20,000 तक की मैं ही बात करूँगा, तो ऑल इंडिया रैंक 20,1998 तक से लेके आपका राउंड 2 में जो डेटा था, राउंड 2 में जो रैंक थी वो आपकी रैंक थी 10636। सीरियल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपकी AIR है। इस AIR पे राउंड 2 में ये सीरियल नंबर था। अब राउंड 3 में आपका सीरियल नंबर यहाँ पे हो जाता है 11236। ये राउंड 3 में हो जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो आपका चेंजेस आया है वो चेंजेस आप मेंशन करके देख लीजिए कि आपका कितना चेंजेस जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 600 रैंक तक के आसपास का आपको जो चेंजेस है वो यहाँ पे 600 बच्चों का चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसका मतलब कि राउंड 3 में 19,998 तक रैंक तक, ऑल इंडिया रैंक तक 600 नए बच्चे आपको देखने को मिले हैं। ये वो 600 वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ऑल इंडिया कोटा के ना ही राउंड 1 में कॉलेज लिया हुआ था, ना ही इन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 में कॉलेज लिया हुआ था। इन्होंने केवल और केवल फ्रेश अलॉटमेंट करवाया है ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में। क्या इन बच्चों को, ये सभी जो बच्चे हैं, क्या इन सभी बच्चों को ऑल इंडिया कोटा राउंड फर्स्ट में कॉलेज नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलता? बिल्कुल मिलता। क्या इन बच्चों को स्टेट कोटा राउंड फर्स्ट या फिर स्टेट कोटा राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला होगा? मिला होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन मान लीजिए। अब राजस्थान के कुछ बच्चे हुए, बिहार के कुछ बच्चे हुए, हरियाणा के मैं बच्चे बात करूँ, यूपी के मैं बच्चों की बात करूँ, लेकिन हर स्टूडेंट्स यहाँ का नहीं है ना। हर स्टूडेंट्स इन स्टेट का नहीं होगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं, केवल और केवल मन में आप ये सोच के चल रहे हैं कि यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा यहाँ के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं जिन्होंने यहाँ पे सीट का ब्लॉकिंग कर ली है, नहीं। केवल और केवल उनके द्वारा सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है। ये अलग जगह आपको बताया जाएगा कि केवल और केवल इन 6 to 7 स्टेट की बच्चों की वजह से यहाँ पर सीट ब्लॉकिंग हुई है, नहीं। इनकी वजह से ही सीट ब्लॉकिंग नहीं हुई है। कई सारे अदर स्टेट के भी जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं। मैं चेक कर रहा हूँ डेटा, मैं आपको हर एक स्टेट वाइज डेटा बताऊंगा। मैं हर एक स्टेट की मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके उसमें जो AIR है उसको MCC की AIR से मैच करके मैं आपको एक डेटा दूंगा। इसमें हर एक स्टेट का स्टूडेंट्स है जिनको स्टेट कोटा में कॉलेज मिला भी हुआ है या फिर उनको स्टेट कोटा में नहीं मिला। अगर उनके स्टेट में कट ऑफ हाई गया है तो डायरेक्टली उन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया हुआ है। सीट ब्लॉकिंग हुई है, लेकिन केवल और केवल ये कह देना कि हायर कट ऑफ जिन स्टेट में गया है वहाँ से बच्चों ने आके सीट ब्लॉकिंग की है, ये बिल्कुल नहीं हुआ। कई सारे बच्चे जो अदर स्टेट के बच्चे हैं जिनके स्टेट में कट ऑफ लो गया है, उनको अपने स्टेट में एक अच्छा टॉप का कॉलेज मिल गया है, लेकिन वो अपने स्टेट के बाहर के जो कॉलेजेस हैं, जो अदर स्टेट में टॉप कॉलेजेस हैं, उनको टारगेट करते हुए उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर जाके उन्होंने सीट को ब्लॉक किया हुआ है।
ये भी हुआ है। रूल का फ़ायदा बच्चों ने लिया हुआ है कि बस केवल और केवल एक अच्छे कॉलेज की तलाश में बच्चे अपने स्टेट की सीट के साथ साथ ऑल इंडिया कोटा सीट में भी आ गए। वो कहते हैं ना कि मेरे इस हाथ में तो लड्डू है, मेरे को दूसरे हाथ में भी चाहिए, मैं थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके रखूँगा, मेरे को कौन सा अच्छा लग रहा है। आप किसी आइसक्रीम की शॉप पर जाते हैं, थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम टेस्ट करके देखते हैं। सेम चीज़ वही हुई है, बच्चों ने थोड़ा सा ऑल इंडिया कोटा में भी हाथ मार लिया, स्टेट कोटा में तो रखे ही रखे थे, पूरा हाथ स्टेट कोटा में कवर करके रखे हुए थे, थोड़ा सा उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी ट्राई मार लिया। ऑल इंडिया कोटा में ट्राई मार लिया, अब उन्होंने उस सीट को ब्लॉक कर दिया। अब ये मोस्टली बच्चे, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जितने बच्चों ने जो है ऑल इंडिया कोटा में सीट ब्लॉक की हुई है, ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में आके जिन बच्चों ने सीट ब्लॉक की है, इनमें से मोस्टली बच्चे ऑल इंडिया कोटा की ही सीट छोड़ेंगे, ऑल इंडिया कोटा की ही सीट छोड़ेंगे और स्टेट कोटा की सीट नहीं छोड़ेंगे। कोई भी बच्चा अपने स्टेट कोटा की सीट नहीं छोड़ना चाहता जिसको स्टेट कोटा में कॉलेज मिला हुआ है। देखिए, अगर आपको 10,000 रैंक है, आपकी 6,000 रैंक है, 7,000 रैंक है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिला होगा। लेकिन उसके नीचे की रैंक है तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि आपको जो अपने स्टेट में कॉलेज मिला है उससे अच्छा कॉलेज आपको अलॉटेड हुआ होगा, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो वो चीज़ आप यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे मोस्टली जो बच्चे होंगे वो ऑल इंडिया कोटा की सीट छोड़ेंगे, स्टेट कोटा की सीट ही रखेंगे। ओके, तो इससे नो डाउट ऑल इंडिया कोटा स्टेट वैकेंसी राउंड में कट ऑफ नीचे जाएगा, लेकिन कितना जाएगा वो अभी नहीं कह सकते जब तक सीट मैट्रिक्स का मालूम नहीं चलेगा, जब तक स्टेट के मॉप अप राउंड कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। ओके, इससे एक नुकसान ये भी है, स्टेट के स्टेट वैकेंसी राउंड के बच्चों को बिल्कुल नुकसान है, जो स्टेट में जो मॉप अप राउंड होने वाला है उनके बच्चों को बिल्कुल नुकसान है। यूपी जैसे बच्चे जो हैं, यूपी में जो मॉप अप राउंड होने वाला है उनमें स्टूडेंट्स को बिल्कुल नुकसान है, नो डाउट। मैं ये डेटा आपको यूपी के बच्चों के लिए स्पेशली एक अलग डेटा मैं लेके आऊँगा, अलग वीडियो में लेके आऊँगा। ओके, तो जो बच्चों का मैंने कमेंट दिखाया था उस बच्चे की मैं आपको बात बताता हूँ कि आपने कहा था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में फ्रेशली बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। सेकेंडली, जिन बच्चों ने सीट लीव की हुई थी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जिन बच्चों ने सीट लीव की हुई थी, जिन्होंने सीट में रिपोर्टिंग नहीं की थी, उन्होंने भी यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट लिया हुआ है। उन्होंने भी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट लिया हुआ है। अब आप बात समझिए, ये जो फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से कट ऑफ में इंक्रीजमेंट हुआ। आप एक बार खुद से एमसीसी का जो अलॉटमेंट है राउंड 3 का, उसको देखिए, और स्पेशली आप जाइएगा 16,000 रैंक से लेकर 22,000 रैंक तक के बीच में राउंड 2 का आप देखिएगा। राउंड 2 में जिस बच्चे को कॉलेज मिला होगा ना, उनमें से जो मोस्टली बच्चे हैं जिन्होंने सीट लीव की हुई है, जिन्होंने सीट रिपोर्ट ही नहीं किया हुआ, जिन्होंने उस कॉलेज में, अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो रखा है। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं की मतलब आपने सीट ज्वाइन नहीं की, वो आपका चला गया, और आप इन बच्चों ने राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट लिया हुआ है, फ्रेश अलॉटमेंट लिया हुआ है। सीट छोड़ी राउंड 2 में, लेकिन राउंड 3 में फ्रेश अलॉटमेंट ले लिया। इनके पास ऑप्शन था कि आप राउंड 2 की सीट को ज्वाइन करके यहाँ पे अपग्रेड करवा सकते थे। अब मैं इसका एक रीज़न बताता हूँ इन बच्चों ने ये काम क्यों नहीं किया, सीट छोड़ के राउंड 3 में सीट में अलॉटमेंट क्यों लिया है, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कई सारे स्टेट जो होते हैं जिनमें हाई कट ऑफ जाता है, उन स्टेट का एक रूल है मॉप अप राउंड के लिए, उन स्टेट का मॉप अप राउंड के लिए एक रूल है कि अगर आपने ऑल इंडिया कोटा के किसी भी राउंड में सीट अलॉट हो गई है, आपने सीट को ज्वाइन कर लिया है, और उसके बाद सीट ज्वाइन कर लिया, तो फिर आप स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये कई सारे स्टेट का रूल्स होता है, आप यूपी जैसे स्टेट का भी देखें, अगर आपको कॉलेज ज्वाइन आपने कर लिया है तो आप इस स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, ये रूल होता है। तो इन बच्चों को जो कट ऑफ इंक्रीज़ होने की वजह से, राउंड 2 के में कट ऑफ इंक्रीज़ होने की वजह से, इन्होंने राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा में कोई भी अलॉटमेंट नहीं लिया था, स्टेट में भी अलॉटमेंट नहीं लिया था, और राउंड 2 में जब इनको ऑल इंडिया कोटा में अलॉटमेंट मिला तो इन्होंने उसको ज्वाइन करने की बजाय इन्होंने उस सीट को लीव किया, और उसके बाद इन्होंने राउंड 3 में सीट को अलॉटेड करवाया। जब इन्होंने सीट को लीव किया, इसका मतलब इन्होंने सीट को ज्वाइन नहीं किया है, अभी तक किसी भी ऑल इंडिया कोटा में सीट को ज्वाइन नहीं किया हुआ है। तो ये बच्चे यहाँ इस वजह से स्टेट के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और ये अपने स्टेट की सीट को अब टारगेट करेंगे। ये दिमाग लगाया है बच्चों ने, जो रूल्स चेंज हुए हैं ना कि आप राउंड 2 की सीट को छोड़ के राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो पहले रूल नहीं होते थे, उस रूल का बच्चों ने इनडायरेक्टली यहाँ पर फ़ायदा उठाया है। आप देखेंगे ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आपको दिखेंगे, और मैं आपको बता रहा हूँ रीज़न यही है। अगर किसी बच्चे ने इस रीज़न की वजह से किया, नॉर्मली आप कमेंट कर दीजिएगा या मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने इसकी वजह से ये किया हुआ है। 100% बच्चों ने इसी रीज़न की वजह से इस चीज़ को यहाँ पे चूज़ किया है। 100% मैं कह रहा हूँ, डेफिनेटली केवल और केवल एक लूप होल्स पकड़ लिया बच्चों ने,
उनको मालूम था कि ये चीज़ होगी कि अगर मैंने ऑल इंडिया कोटा में किसी भी राउंड की अलॉटेड सीट को मैंने अगर ज्वाइन कर लिया तो मैं अपने स्टेट कोटा के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हूँगा, और स्टेट कोटा के मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगा। और मैं अभी स्टेट में कोई भी सीट होल्ड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने राउंड 1 में स्टेट में गलती कर दी, लिमिटेड चॉइसेस डाली थी, और राउंड 2 में मेरे स्टेट में कट ऑफ इंक्रीज़ हो गया है। अब मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि राउंड 2 की जो सीट है इसको लीव कर देता हूँ, और केवल राउंड 3 में वापस से एक कॉलेज अब मेरे को तो मिल ही जाएगा, मेरी रैंक इतनी अच्छी है, मेरे को तो कॉलेज मिल ही जाएगा। और इस सीट को लीव करने की वजह से मैं स्टेट कोटा के मॉप अप राउंड के लिए भी एलिजिबल जो है वो यहाँ पर रहूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी सीट ज्वाइन नहीं की हुई है। सिंपल सी बात है, थोड़ा सा फ़ायदा उठाया, और ये भी अच्छों ने यहाँ पे किया हुआ है। मैं अपने मन से ये डेटा नहीं दे रहा हूँ, आप खुद से ये डेटा को देख सकते हैं, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। एमसीसी का अलॉटमेंट डाउनलोड कीजिए, और मैंने बता दिया है कि आपको केवल और केवल 16,000 रैंक से लेके 22,000 रैंक तक के बच्चों का डेटा चेक करना है। इनमें से आपको बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखेंगे, परसेंटेज आप देखेंगे बच्चों की, तो इन बच्चों को राउंड फर्स्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला हुआ है, या फिर राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिला था, इन्होंने रिपोर्टिंग नहीं की, फ्री एग्ज़िट मारा। राउंड 2 में कॉलेज मिला था, नॉट रिपोर्टेड, और राउंड 3 में फ्रेश अलॉटेड हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं 3 चीज़ें यहाँ पे, एक तो पहले से ही सीट कम आई हुई थी पिछले साल के कंपैरिजन में, स्टेट के कट ऑफ हाई जाने की वजह से कुछ नए बच्चे जो हैं उन्होंने ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में पार्टिसिपेट किया, साथ ही साथ अदर स्टेट के बच्चे जिनको वहाँ पे लो कट ऑफ गई है, लेकिन फिर भी उन बच्चों ने यहाँ पे आके सीट ब्लॉक की हुई है, उसकी वजह से कट ऑफ इंक्रीज़ हुआ। नेक्स्ट वो बच्चे जिन्होंने सीट को लीव कर दिया था, सीट को ज्वाइन नहीं किया होता, जो आपकी क्लियर वैकेंसी में सीट आई थी, उन्हीं बच्चों ने वापस से सीट का फ्रेश अलॉटमेंट यहाँ पे ले लिया, फ्रेश अलॉटमेंट उन बच्चों ने ले लिया है। ये बच्चे चाहते तो सीट को ज्वाइन करके अपग्रेड करवा सकते थे, लेकिन बच्चों ने सीट लीव करके फ्रेश अलॉटमेंट लेने की कोशिश की है। तो ये सारे रीज़न है जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ में इंक्रीजमेंट हुआ है। आई होप जो बच्चे का डाउट था उस बच्चे को कमेंट में आपको डाउट में समझ में आया होगा कि नए बच्चे कहाँ से आए हुए हैं। छोटा सा एक रूल था, छोटा सा ये था कि आप ऑल इंडिया कोटा का जो पिछले बार जो राउंड 2 हुआ करता था, वो रूल इस बार ऑल इंडिया कोटा के राउंड 3 में अप्लाई हो रहे थे। इसी का फ़ायदा बच्चों ने उठाया, और केवल उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है, वो ट्राई करने के लिए यहाँ पे आए, उन्होंने सीट ब्लॉकिंग की है। परेशान होने की ज़रूरत किसी बच्चे को नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी बच्चे को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 सीट से आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हैं, 2 सीट से आप एमबीबीएस तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा शरीर आपका यहाँ पड़ेगा, आधा शरीर आपका वहाँ पड़ेगा, कोई ना कोई एक सीट इन बच्चों को यहाँ पे लीव करनी होगी, कोई ना कोई एक सीट लीव करनी होगी। या फिर ये बच्चे स्टेट कोटा की सीट लीव करेंगे, या फिर ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा की सीट लीव करेंगे। अगर ये बच्चे ऑल इंडिया कोटा की सीट लीव करते हैं तो ऑल इंडिया कोटा में बेनिफिट मिलेगा आपको स्ट्रे वैकेंसी राउंड में उन सभी स्टूडेंट्स को जिनको कहीं भी कॉलेज नहीं मिला, फिर वो आप किसी भी स्टेट से हों। और अगर ये बच्चे स्टेट कोटा की सीट लीव करते हैं तो स्टेट कोटा जिस भी स्टेट के ये बच्चे होंगे उनमें स्टेट कोटा का मॉप राउंड में नो डाउट कट ऑफ लो जाएगा, बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। तो ये थोड़ा सा है, और मैं आपको बता दूं मोस्टली बच्चे ऑल इंडिया कोटा की ही सीट जो है वो यहाँ पे लीव करेंगे, ये चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि केवल और केवल सीट ब्लॉकिंग की वजह से कट ऑफ हाई नहीं गया है, बच्चों ने रूल्स का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ हाई गया हुआ है। थैंक यू स्टूडेंट्स।